नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अग्रणी क्लासेस। मैं हूं मुकेश गौर। आज हम हिंदी व्याकरण का क्रिया का टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम क्रिया का मूल अंश यानी धातु, इसके अलावा क्रिया के प्रकार जैसे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, साथ ही रंजक क्रिया, संयोजी क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, ये सभी टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए क्रिया के बारे में सीखते हैं। क्रिया के संबंध में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं देखिए। सबसे पहले कि क्रिया शब्द किसको कहते हैं। देखिए, जो शब्द किसी कार्य के होने का बोध कराता हो, किसी कार्य के होने का बोध कराता हो, बोध कराते हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं? क्रियावाचक कहलाते हैं। समझ गए? अब देखिए इसके अलावा क्रिया के संबंध में जो क्रिया का मूल अंश होता है या जिसको क्रिया का मूल कहते हैं, उसके बारे में भी पूछा जाता है और उसे क्या कहते हैं? धातु। ओके, अब देखें, धातु के संबंध में क्वेश्चन आता है। कोई क्रियावाचक शब्द दिया होता है एग्जाम में और उस क्रियावाचक शब्द से धातु की पहचान करनी होती है। ठीक, अब देखिए कैसे इसकी पहचान की जाती है या धातु किसे कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आए तो ये भी सीखें। देखिए, धातु क्रिया का मूल अंश होता है। ओके, उसे हम धातु कहते हैं या फिर इसे क्रियामूल भी कहते हैं। क्रियामूल, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी आए कि धातु किसे कहते हैं क्वेश्चन में, तो इन दोनों में से जो भी कोई ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा कि धातु किसको कहते हैं। अब धातु की पहचान कैसे कर सकते हैं? इसके लिए दो तरीके हैं, दो तरह से कर सकते हैं आप पहचान। नंबर एक, पहचान कर सकते हैं प्रत्यय को अलग करें। ओके, अब देखिए, प्रत्यय जो है वो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है, लास्ट में, है ना। तो देखो, प्रत्यय को अलग करें और खास ज्यादातर जो है ना प्रत्यय होता है क्रियावाचक शब्द में। आप देखो ये शब्द लो, क्रियावाचक खाना, जाना, उठना, बैठना, दौड़ना, सोना, निद्रा। ओके, अब ये सभी क्रियावाचक शब्द हैं। इनमें कैसे पहचान करेंगे? प्रत्यय को अलग करके। अब देखिए, प्रत्यय क्या है यहाँ? ना। इन सभी में ना प्रत्यय है। ये सभी में ना प्रत्यय है जुड़ा हुआ। अगर इस प्रत्यय को आप हटा दो, ओके, इसे अलग कर दो इससे, है ना, अलग करें, तो बाकी जो बचा हुआ है ये यहां से खा, जा, उठ, बैठ, दौड़ और सो। ओके, ये सभी क्या कहलाएंगे? ये होंगे अब धातु। ऐसे पहचान कर सकते हैं। तो खाना में क्या धातु है? खा। जाना में क्या धातु है? जा। ऐसे ही बैठने में धातु क्या है? बैठ। ओके, दौड़ना में धातु क्या है? दौड़। ठीक है, सोने में धातु क्या है? सो। तो ये तरीका हो गया एक इसकी पहचान का पहला तरीका। दूसरा तरीका कौन सा है कि इन क्रियावाचक शब्दों के आगे उच्चारण करने के लिए तू का उच्चारण करें। ओके, अगर आप तू का उच्चारण करेंगे क्रियावाचक शब्द से, तो फिर स्वतः ही आप उन क्रियावाचक शब्दों का उच्चारण कैसे करेंगे? अब देखिए, तू खा, तू जा, है ना, ये देखिएगा, तू खा, तू जा, तू उठ, तू बैठ, तू दौड़, तू सो, है ना, तू लिख, तू पढ़, है ना। तो ये क्या हो गए? फिर जो ये तू को हटा देना और बाकी जो उच्चारण में एक्स्ट्रा और हारा होगा वो क्या कहलाएगा? वो धातु कहलाएगा आपका। समझ गए? तो ये है धातु की पहचान के दो तरीके। इसके बाद देखिए, क्रिया के टॉपिक में से आता है क्वेश्चन कि क्रिया के प्रकार बताओ।
है ना। और क्रिया कौन कौन सी होती हैं, किस रूप में होते हैं, तो क्रिया के प्रकार भी पढ़ लेते हैं। देखिए प्रकार, देखो क्रिया के ये जो प्रकार हैं, नंबर 1 अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ओके। और दूसरा है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब देखें अकर्मक क्रिया कौन सी होती है और सकर्मक क्रिया कौन सी होती है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो उसके लिए आप ध्यान दीजिए। देखें क्रिया क्या है, वैसे एक शब्द है ना, और इसका प्रयोग हम वाक्य में करते हैं। तो जब क्रिया शब्द का प्रयोग वाक्य में करते समय क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, ओके, तो वो क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाएगी, है ना। या क्रिया का संबंध कर्ता से हो, ओके, यानी जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े या जिस क्रिया का संबंध कर्ता से हो, वो क्या कहलाएंगी, अकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। इसी तरह से सकर्मक भी समझिए। देखें सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया का प्रभाव ओके या संबंध कर्ता से ना हो, कर्म पर हो, ठीक है। संबंध प्रभाव कर्म पर हो या संबंध कर्म से है, वो क्या कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी, ठीक। अब देखिए इनके उदाहरण देखिएगा, उदाहरण सहित समझिए, ओके। एक वाक्य है रवि आता है, दूसरा है रमा हंसती है, ठीक है। पक्षी उड़ रहे हैं, ओके। और अगला है बच्चा सो रहा है। अब ये समझिए, देखिए इस पर ध्यान दीजिए। क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है या क्रिया का संबंध कर्ता से हो, कर्म से नहीं, है ना। अब देखिए सीधा सीधा देखिए, जो आना क्या है, क्रिया है, और हंसना क्या है, क्रिया है। तो यहां पे देखिए इस आते में जो है धातु क्या होगा, आ, हंसने में हंस, उड़ रहे में उड़, ये तो अलग है ना। तो देखिए ये सभी क्रिया क्या है, उड़ना क्रिया है, सोना क्रिया है। तो इन क्रियावाचक शब्दों का सीधा सीधा संबंध किससे है, कर्ता से, यहां भी कर्ता से, ओके। तो देखिए जब भी क्रिया का सीधा सीधा संबंध या क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो वो क्रियाएं क्या कहलाएंगी, अकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी, ठीक। इसी तरह से देखें सकर्मक क्रियाएं, सकर्मक क्रियाओं के उदाहरण देखो। इसमें हम देखते हैं रवि किताब लिख रहा है या किताब लिखता है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा है प्रीतम पैदल चल रहा है, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ठीक। अब देखिए इन वाक्यों में आप देखिएगा, पहले तो आप ध्यान दीजिए कि क्रियावाचक शब्द कौन सा है, लिख, ओके, चल,
ओके, और खेल। तो इन क्रियावाचक शब्दों का सीधा सीधा संबंध क्या इनसे है? ये जो कर्ता है नहीं है ना, किन से है? जो कर्म है, यानी कहाँ खेला जा रहा है? मैदान में। ओके, कैसे चला जा रहा है? पैदल, है ना। क्या लिखा जा रहा है? किताब को लिखा जा रहा है, ये देखिए, है ना। यानी जो ऑब्जेक्ट है, जब भी ऑब्जेक्ट से या जब भी क्रिया का संबंध, वर्ब का संबंध ऑब्जेक्ट से होगा तो फिर वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी, है ना। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। देखिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब और ये ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। तो ये इसके उदाहरण सहित ये एग्जाम्पल हो गए, है ना, मतलब ठीक है। अब देखिए एक ऐसा भी होता है, देखिए जब ये शब्द आएंगे, खाना, जाना, उठना, बैठना, रोना, धोना, ओके, ये सभी क्या होंगे? हंसना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं, ठीक है। तो देखें एग्जाम में जब भी आए तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा, है ना। आप यही बातें ध्यान रखिए कि जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, ठीक, तो फिर वो अकर्मक क्रिया है। जब क्रिया का प्रभाव या क्रिया का संबंध कर्म से हो तो फिर वो सकर्मक क्रिया होती है। इसके अलावा देखिए सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के जो प्रकार हैं वो अगले उसमें सीखते हैं हम, देखें। ओके, तो देखिए हमने क्रिया के जो ये प्रकार पढ़े थे, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ओके, अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं। तो इन क्रियाओं के जो तीन टाइप हैं, आप देखिए सबसे पहला है स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया। देखो स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया का मतलब क्या हुआ कि जो कर्ता की स्थिति का ज्ञान कराती हैं, स्थिति, तो इसलिए स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया तो आप जानते ही है ना कि जिस क्रिया शब्द का संबंध कर्ता से हो वो अकर्मक क्रिया कहलाती हैं, ठीक है, इससे पहले जो हमने पढ़ा है। तो अब देखिए ये अकर्मक क्रिया के प्रकार, तो स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया। तो देखो इसको उदाहरण क्या होंगे? रवि खेल रहा है ना। कौन सी स्थिति बता रहे हैं उसकी? खेलने की, है ना। नीरज पढ़ रहा है, तो पढ़ने की स्थिति है या पढ़ने की दशा है। रमा सिलाई कर रही है, ओके। तो देखिए इस वाक्य में जो क्रिया है सिलाई, सिलाई कौन कर रही है? रमा कर रही है। तो जब क्रिया का सीधा सीधा संबंध किससे होता है? कर्ता से, तो फिर वो कौन सी क्रिया होती है? कौन सी? अकर्मक क्रिया। लेकिन अगर वो अकर्मक क्रिया कर्ता की स्थिति का ज्ञान कराती हो तो फिर वो क्या कहलाएगी? स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया। समझ गए? एक पहला पॉइंट है। दूसरा टाइप देखिएगा, गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया, ओके। अब देखिए गत्य अर्थक का मतलब होता है गति। जो अकर्मक क्रिया किसी कर्ता के गतिमान दशा का ज्ञात कराती हो उसे गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए इसको उदाहरण ये देखिएगा, ये तो रहा इसका पहचान। देखें कि कर्ता की गतिमान दशा का ज्ञान कराना, वो गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। तो उदाहरण देखिए, मैं घर जा रहा हूं, या मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं। तो ये कर्ता के गतिमान स्थिति या गतिमान दशा के बारे में बता रहा है ये शब्द, है ना। विद्यार्थी परीक्षा भवन में जा रहे हैं, है ना। अब देखिएगा विद्यार्थी क्या काम कर रहे हैं? जाने का काम कर रहे हैं, है ना, ओके। परीक्षा भवन में जा रहे हैं मतलब जो है, यानी विद्यार्थी जो है वो परीक्षा भवन में जाने का काम कर रहे हैं, ठीक। तो ये भी गतिमान दशा का ज्ञान कराते हैं। सूरज पूरब में निकल आया है, तो ये भी सूरज की गतिमान स्थिति का ज्ञान कराने वाले शब्द हैं, ओके। तो वो क्या कहें? गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। कौन से? जो शब्द कर्ता की गतिमान दशा का ज्ञान कराते हैं। तीसरे नंबर का देखिएगा, यही अकर्मक क्रिया, थर्ड नंबर की, पूर्ण अकर्मक क्रिया। देखिए पूर्ण अकर्मक क्रिया उन क्रिया शब्दों को कहते हैं जब जो शब्द होता है वो किसी न किसी पूरक शब्द की आवश्यकता से जुड़ा हुआ रहता है ना। जैसे मैं स्वस्थ हूं, अब ये हूं है ना, अगर ये हूं हटा दिया जाए तो मैं स्वस्थ
है ना। तो जो ये वाक्य है वो अपूर्ण लगता है, इसीलिए अपूर्ण आकर्मक क्रिया, है ना। तो ये हूं, तो होना, बनना, है ना, ये सभी क्या होंगे, अपूर्ण आकर्मक क्रिया के उदाहरण होंगे। ठीक, इस तरह से देखिए, जैसे हमने क्या पढ़े, आकर्मक क्रिया के 3 प्रकार पढ़े हैं, इसी तरह से सकर्मक क्रिया के भी 3 प्रकार होते हैं। ओके, अब देखिए इसका पहला जो टाइप है वो है पूर्ण एक कर्मक सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया हमने पहले ही पढ़ लिया है कि सकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया होती है, यानी ऐसे शब्द जो वाक्य प्रयोग करते समय पर किस पर ज्यादा प्रभाव पर डाले, या किससे उसका संबंध हो, सीधा सीधा कर्ता या कर्म से, कर्म से। ओके, जिसका सीधा सीधा संबंध कर्म से हो, वो कौन सी क्रिया शब्द कहलाते हैं, सकर्मक क्रिया, है ना। तो देखें, तो पूर्ण एक कर्मक, अब एक कर्मक का मतलब कर्म, है ना, क्योंकि सकर्मक क्रिया का संबंध किससे है, कर्म से है। और जब सकर्मक क्रिया वाक्य प्रयोग में एक कर्म का ज्ञान कराती हो, या एक ही कर्म का संबंध होगा उस क्रिया से, तो वो पूर्ण एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाएगी। आप देखिए उदाहरण देखिए, बिल्ली ने दूध पी लिया है। ओके, दूध पी लिया है ना, ठीक है। तो यहां पे क्रिया क्या है, पीना, पी लिया। ओके, कर्म कौन है, दूध ओनली, है ना। अब देखिए, उसने खाना खाया, है ना, तो खाना क्या है, यहां पर एक ही कर्म है ना, और खाया मतलब क्रिया हो गई। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, पूर्ण एक कर्मक सकर्मक क्रिया। इसके अलावा इसका ये देखिए, ये पहला पार्ट है, और इसका दूसरा पार्ट, ये सकर्मक क्रिया का दूसरा देखिए, पूर्ण द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। पूर्ण द्विकर्मक सकर्मक क्रिया देखिए, अब यहां एक कर्म था ना, यहां द्वि मतलब दो। ओके, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, यानी जब क्रिया का संबंध दो कर्म से होगा, या जब वाक्य प्रयोग में क्रिया दो कर्मों पर प्रभावित होगी, तो वो पूर्ण द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाएगी। आप देखिए, जैसे मोहन ने सोहन को अपनी घड़ी दी, है ना, आदान प्रदान हो रहा है ना। अब रमा ने रम्या को गाना सुनाया, तो यहां पे ये द्विकर्मक की बात हो रही है, एक सुनने का काम और दूसरा, एक सुनने वाले जो है और दूसरा सुनाने वाले हो गए, है ना। अब ये थर्ड नंबर है इसका जो है, आप देखें, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण सकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया देखिए, ये कर्म के रहते हुए, मतलब किसी कर्म के रहते हुए भी जो है ना, अन्य और कर्म की आवश्यकता अनिवार्य बनी रहती है, उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना। अब देखिए वाक्य प्रयोग, एक ही वाक्य में देखिएगा, समझिए। आपके सामने अगर ये वाक्य है, संगीता मनीष को मित्र मानती है ना। तो अब देखें, अगर हम ये मित्र शब्द हटा दें, तो संगीता मनीष को मानती है, अपूर्ण है ना, ये है तो सकर्मक क्रिया है। संगीता मनीष को मानती है ना। मानना क्या हो गया है, देखिएगा, ठीक है। और कौन मान रही है, संगीता मान रही है ना, मनीष को मान रही है। लेकिन अगर ये मित्र शब्द हटा दें, तो फिर ये क्या हो जाएगा, वाक्य अपूर्ण हो जाएगा, क्रिया ही अपूर्ण हो जाएगी। मानना, पता नहीं क्या मानना होता है ना। तो भाई मानती है, मित्र मानती है, पिता, है ना, कोई भी जो है। ओके, तो ये क्या है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो देखें हमने ये क्या पढ़ा है, क्रिया, क्रिया के जो है प्रकार, क्रिया की परिभाषा, है ना, साथ ही क्रिया का मूल अंश यानी धातु, ओके, और सकर्मक आकर्मक क्रिया के उदाहरण भी, और साथ ही और डिटेल में सकर्मक आकर्मक क्रिया के जो प्रकार होते हैं। देखिए एग्जाम्पल जो है ये जितने मैंने नोट किए हैं, जितने आपको बताए हैं, है ना, इसमें आप ये कॉन्सेप्ट समझिए, है ना। कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाएंगे तो बाकी और जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सब यहाँ पर ये इधर फिट हो सकते हैं। ओके, ठीक। तो इसके अलावा देखिए अन्य और जो क्रियाओं के जो रूप हैं वो भी पढ़ते हैं हम, जैसे संयुक्त क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, रंजक क्रिया, ये क्या होती हैं ये भी पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए हम जो है क्रिया के जो और रूप हैं वो भी पढ़ते हैं। देखिए जो
क्रिया के हमने जो इससे पहले जो पढ़े हैं रूप, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। इसके अलावा क्रिया के संबंध में क्वेश्चन जो और आते हैं वो आता है कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, संयुक्त क्रिया। ओके, देखिए संयुक्त क्रिया उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक धातुओं से निर्मित होती हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, दो या दो से अधिक धातु से निर्मित, है ना, वो क्या कहलाएंगी, संयुक्त क्रिया कहलाएगी। ओके, तो क्योंकि देखिए धातु क्या है, क्रिया का मूल रूप होता है ना, तो इसलिए संयुक्त क्रिया में जब दो या दो से अधिक धातुएं मिलेंगी तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे संयुक्त क्रिया, है ना। अब संयुक्त क्रिया के प्रकार, संयुक्त क्रिया के प्रकार, है ना, संयुक्त क्रिया के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 प्रकार, ये देखो यहाँ जो है, नंबर 1 ये मुख्य क्रिया, दूसरी सहायक क्रिया, तीसरी संयोजी क्रिया और चौथी है रंजक क्रिया, है ना। अब इसको साथ साथ नोट भी कीजिएगा, है ना, कि ये संयुक्त क्रिया के प्रकार है या संयुक्त क्रिया के भाग हैं। ठीक, अब देखिए संयुक्त क्रिया जो है वो क्या कैसे होंगे, देखो हमने ये जो है, जो ये वाक्य यहाँ नोट किए हैं, मैं पढ़ लिया करता हूँ, इसमें जो है सभी ये संयुक्त क्रियाएं हैं, है ना। आप देखो, मैं पढ़ लिया करता हूँ, पढ़, ओके, बोलता ही मैं वह बोलता ही चला जा रहा था, यानी बोलता। मैंने कहा तुम खाना खाकर जाना, खाना खाकर जाना, ओके, जाना भी हो गया, है ना। स्वेटर पहनकर घर से जाना, है ना। अब देखो यहाँ देखिएगा, ये हूँ, है ना, था, ओके, ये भी है, फिर ये चला जा रहा, है ना, जा रहा, तो आप देखिएगा यही चलता ही चला जा रहा था। इनमें से देखिएगा ये सभी अगर कहें तो ये संयुक्त क्रियाएं हैं। इसके अलावा जो हमने यहाँ ये नोट की है, ये जो है मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयोजी क्रिया और रंजक क्रिया, ये भी इनमें जो है ये उपस्थित हैं। अब देखिए इनके संबंध में, संयुक्त क्रिया के संबंध में सबसे पहले जो है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का मतलब क्या हुआ, जो शब्द क्रिया के मुख्य कार्य को प्रकट करते हैं, कार्य को प्रकट करते हैं, वो मुख्य क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ देखो, मैं पढ़ लिया करता हूँ, पढ़ क्या है यहाँ पे, मुख्य क्रिया है, मैं या वह बोलता ही चला जा रहा था, है ना, तो बोलता क्या हो गया यहाँ पे, वो मुख्य क्रिया हो गई, है ना। खाना खाकर जाना, जाना बाद में है, पहले खाना खाया, ओके। पहनना ये मुख्य है, फिर ये जाना, है ना। और आप इसके बाद देखिएगा सहायक क्रिया किसे कहते हैं। सहायक क्रिया देखिए, जो कर्ता या कर्म, कर्ता या कर्म के, है ना, या कार्य के समय का ज्ञान कराते हो, ओके। तो आप ये देखिए, समय का ज्ञान, है ना, वह बोलता ही चला जा रहा था, या मैं पढ़ लिया करता हूँ, ओके। आप देखिए कर्ता के द्वारा जो कर्म किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसका जो समय का ज्ञान कराने वाले जो क्रियावाचक शब्द होते हैं वो क्या कहलाएंगे, सहायक क्रिया कहलाएंगे। ठीक है, तो ये होगी सहायक क्रिया। अब देखिए संयोजी क्रिया कौन सी है। संयोजी क्रिया वो शब्द होते हैं जो कर्ता या कर्म की जो है, नंबर 1 वृत्ति, दूसरा पक्ष और तीसरा है वाच्य, इनका ज्ञान कराते हो, वो संयोजी क्रियाएं कहलाती हैं। अब देखिए इनको समझिए। वृत्ति का मतलब होता है इच्छा, ओके, अनिच्छा, ओके, अनिच्छा, या फिर
विवशता, विवशता, ओके, सामर्थ्य, ओके, यानी समर्थता। और पक्ष का मतलब देखिए प्रगति, ओके, अभ्यास या आरंभ, इन दशा के बारे में पता चले। वाच्य का मतलब होता है कहने का उद्देश्य। तो वाच्य दो प्रकार के हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ओके। तो आप देखिए, अगर क्वेश्चन होगा कि मैं दौड़ लिया करता हूं, है ना, तो यहां दौड़ लिया करता हूं जो है, जैसे ये पढ़ लिया करता हूं, दौड़ लिया करता हूं, है ना, तो ये किस में दिखाया जाता है, मतलब ये प्रोग्रेस में, अभ्यास में, आरंभ में, है ना। तो ये जो है ये अभ्यास है ना, ओके। या मुझे सुबह दौड़ना पड़ता है, तो ये क्या है, इस वाक्य से क्या पता चल रहा है, विवशता, विवश है आदमी, दौड़ना पड़ता है भाई, है ना। मुझसे सुबह दौड़ा नहीं जाता, तो ये क्या है, समर्थता है कि असमर्थता है, सामर्थ्य है कि असामर्थ्य है, तो ये असामर्थ्य है ना। या मैं सुबह दौड़ लिया करता हूं, ओके, या मैं सुबह सुबह दौड़ता हूं, ओके, या दौड़ सकता हूं, तो वो सामर्थ्य होगा, ठीक है। या मैं सुबह दौड़ना चाहता हूं, तो ये तो इच्छा है, मैं सुबह उठना नहीं चाहता हूं, है ना। बहुत सारे लोग जो कहते हैं मैं सुबह उठना नहीं चाहता हूं, तो वो क्या है, उसकी वृत्ति क्या पता चल रही है, अनिच्छा। अब पक्ष की बात करते हैं, है ना, वह आगे बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, तो ये प्रोग्रेस है ना। या मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो गया, आरंभ, ओके। मैं पढ़ता रहता हूँ, या मैं खेलता रहता हूँ, या मैं कोई कार्य करता रहता हूँ, तो वो क्या है, अभ्यास, ओके। और आरंभ मतलब स्टार्टिंग, तो ये पक्ष का मतलब हुआ। वाच्य क्या है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य का मतलब हुआ कहने का मुख्य उद्देश्य, ओके। तो जो केंद्र में होगा, अगर कर्म जो है वो कहने के उद्देश्य में होगा तो कर्मवाच्य, भाव होगा तो भाववाच्य, है ना, ठीक है। मुझसे दौड़ा नहीं जाता, तो ये भाव है, मतलब जो है मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, है ना, या मैं दौड़ना नहीं चाहता हूँ, तो ये ऐसे स्थितियाँ होंगी। तो संयोजी क्रियाएं जो कर्ता या कर्म की वृत्ति, पक्ष या वाच्य का ज्ञान कराते हो, ओके। अब है रंजक क्रिया। रंजक क्रिया किसे कहते हैं, रंजक क्रिया देखिएगा, रंजक क्रियाएं होती है जो कर्ता या फिर जो है कर्म या फिर क्रिया के उसमें जो है विशिष्टता प्रदान कर दे, ओके, विशिष्टता, विशिष्टता प्रदान करते हैं जो शब्द, ओके, वो रंजक क्रिया कहलाते हैं, है ना। अब रंजक क्रिया के संबंध में क्वेश्चन आता है, रंजक क्रिया कितने प्रकार की होती हैं। रंजक क्रिया होती है 8 प्रकार की, ओके, ये 8 प्रकार की हैं, ध्यान रखिएगा इसको। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि रंजक क्रिया कितने प्रकार की है। रंजक मतलब होता है रंजित, है ना, जो विशिष्टता प्रदान कर दे। आप देखिए, जैसे ये देखिएगा, मनीष का चला जाना ठीक नहीं रहा, ओके। तो जाना क्या है यहाँ पे, मतलब चला, क्रिया है, तो इसमें जो ये जाना है ये है रंजक क्रिया, ओके। राम का विलाप सुनकर मेरा हृदय रो पड़ा, यहां मुख्य कार्य क्या हो रहा है, रोने का, लेकिन इस रोने में जो है जो विशिष्टता प्रदान कर रहा है वो है पड़ा, ओके, या रो उठा, ओके। राम का विलाप सुनकर मेरा हृदय रो उठा, तो उठना, ये क्या है, यहां रंजक क्रिया है, ओके। तो देखिए, रंजक क्रियाएं जो है वो आना, जाना, उठना, बैठना, पढ़ना, लेना, देना, ओके, ये सभी क्या होंगे, ये रंजक क्रियाओं के
रूप होंगे। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हमने जो क्रिया के जो जितने भी रूप हैं वो सब डिस्कस किए हैं डिटेल में, है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये क्रिया का टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, और यदि आपको हमारी ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो आप औरों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दूसरी और क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।